नमस्कार दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान के पहले भाग को सीख रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने इसके बारे में शुरुआती जानकारी प्राप्त की है। आज उसी के आगे कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी यूनिट फर्स्ट देख रहे थे। चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसको 2 हिस्सों में बांटा था मैंने। वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, इसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा कल, जैसे वैद्युत आवेश, आवेश का संकेत, आवेश के प्रकार, आवेश के मात्रक, आवेश की विमा, आवेश की राशि, बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश, स्रोत आवेश और आवेशों की योज्यता के बारे में कल हमने देखा हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लिख देते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। इसको थोड़ा सा और जगह छोड़ देते हैं इसमें, ताकि एक अन्य शब्द भी इसमें जोड़ा जा सके। 12 नंबर पे आते हैं और देखते हैं आवेशों का संरक्षण या आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित अर्थात ट्रांसफर किया जा सकता है केवल। इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। नोट पॉइंट में जाएगा, किसी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। आवेश का संरक्षण में 2 चीज़ें और पढ़ना जरूरी रहता है। युग्म उत्पादन, युग्म को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, और युग्म विनाश, विनाश बना दो श। युग्म विनाश क्या होगा? पेयर एनिहिलेशन, एनिहिलेशन क्या होता है? जब एक गामा फोटान जिसकी ऊर्जा कितनी हो 1 सही बनाया, दिखाई नहीं पड़ता, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या उससे अधिक हो, किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लेने पर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या हो जाता है? टूट जाता है और क्या हो जाता है? युग्म उत्पादन, इस क्रिया को कहते हैं। अब इसी क्रिया में क्या होता है, चलते हैं युग्म विनाश में। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन परस्पर पास पास आते हैं तो एक दूसरे को
समाप्त करके बना देते हैं दो गामा फोटॉन एनर्जी या दो गामा फोटॉन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं युग्म विनाश। ठीक, कहाँ चला गया यार ये। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया भाई। अब चलते हैं बी है ATION कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं मूल आवेश, एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसका मान कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और इसको बताया था वैज्ञानिक मिलकर ने। ठीक, आवेश के कई मात्रक होते हैं। फैराडे और फ्रैंकलिन भी इसका मात्रक होता है, लेकिन किसमें? सीजीएस पद्धति में। अब आते हैं, इसको रब कर देते हैं। आवेश की परमाणुकता या आवेश का क्वांटीकरण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, ना कि आंशिक गुणज। मतलब ना तो पॉइंट में हो सकता है ना डिवाइड में हो सकता है। ऐसे चलते हैं और प्लस माइनस यानी, और एक सूत्र बन के आता प्लस माइनस यानी। किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, ना कि आंशिक गुणज। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं या आवेश की परमाणुकता कहते हैं। रब कर देते हैं, आगे चलते हैं। आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना कर लो। तुलना करते हैं। कंपेयर ऑफ चार्ज एंड मास या मास एंड चार्ज। ठीक, जगह कम है, लिख नहीं पाएंगे इसको भाई इंग्लिश में। एक तरफ लिख लेते हैं आवेश यानी चार्ज, लिख देते हैं चार्ज, और एक तरफ लिख देते हैं द्रव्यमान यानी मास। आवेश का मान धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है। जीरो
ठीक, 0 हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक, द्रव्यमान का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश का मान की बात हो रही भाई। दूसरा पॉइंट, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत बल। आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, यानी आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों बल कार्य कर सकते हैं। लेकिन आते हैं द्रव्यमानों के बीच। लेकिन द्रव्यमानों के बीच लगने वाला क्या लगता है भैया? गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा होता है? हाँ, आकर्षण प्रकृति का होता है, सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, ये हम रब कर देते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं चौथे पॉइंट में। आवेश का मान क्या होता है? वेग पे निर्भर नहीं करता है, ये गति में है। ठीक, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान का मान क्या होता है? वेग पे निर्भर करता है। ये 0 है। ठीक, स्थिर द्रव्यमान, गतिमान द्रव्यमान 1c²। स्थिर द्रव्यमान 1 - v², मतलब किसी वस्तु की चाल प्रकाश की चाल स्क्वायर में है। ठीक, और ये गतिशील द्रव्यमान। अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से चलने लगेगी तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला हिस्सा 0, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी मास कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा भैया। ठीक है, 1 2 3 और भी पॉइंट। क्या करता है? आवेश द्रव्यमान से क्या करता है? प्यार करता है, तो वो बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। लेकिन क्या होता है? द्रव्यमान क्या करता है? बिना आवेश के रह सकता है, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत। ठीक भैया, आवेश संरक्षित है। संरक्षित यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, क्योंकि E = mc² लगता है और द्रव्यमान को नष्ट करके ऊर्जा बनाई जा सकती है। संरक्षित नहीं, संरक्षित नहीं है, संरक्षण का नियम नहीं लगता यहाँ पे। ठीक, और आवेश क्या होता है? क्वांटीकरण नियम का पालन करता है, यानी क्वांटीकरण होता है, जबकि द्रव्यमान के क्वांटीकरण के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। इस तरह हो गई आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। अब देखते हैं आगे। आवेश वितरण। आवेश वितरण, आवेश वितरण क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भैया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण दोस्तों कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक, एक होता है असतत आवेश वितरण। ठीक, आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण। दूसरा होता है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस
ठीक। असतत आवेश के बारे में तो पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन क्या होता है जब आवेश क्या होता है, अलग अलग आवेश अलग अलग क्या होते हैं, फैले रहते, तो उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। देखते हैं सतत आवेश वितरण के बारे में। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण क्या हो, एक समान रूप से हो, तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण क्या हो, एक समान रूप से हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब ये क्या होता है, वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। इसके बारे में देखते हैं भाई, सतत आवेश वितरण के बारे में देखते हैं। अब मान लो कि अगर कोई एक रेखा है और रेखा के पास सिर्फ एक विमा होती, तो इसे कहते हैं एक विमी आवेश वितरण। एक विमी आवेश वितरण। मान लो कि ये क्या है, इसके पास लंबाई चौड़ाई है, ठीक, और पृष्ठ का निर्माण कर रहा है, ठीक। तो इसको कहते हैं द्विविमा द्विविमी आवेश वितरण। आवेश वितरण, द्विविमी आवेश वितरण। मान लेते हैं ये बना देते हैं एक बेलन। अब इसके पास कितनी हुई, 3 विमाएँ हो गई, ठीक। तो इसको कहते हैं त्रिविमी आवेश वितरण। त्रिविमी आवेश वितरण। इसको बोलते हैं 1D, इसको बोलते हैं 2D, इसको बोलते हैं 3D। जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर एक समान रूप से हो, तो उसे कहते हैं एक रेखीय आवेश वितरण, ठीक। इसको रेखीय आवेश वितरण कहेंगे, ठीक। एक विमी आवेश वितरण, इसको बोलेंगे एक विमी आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। आवेश वितरण भाई रेखा पे है ना। जब किसी रेखा पर आवेश का वितरण क्या हो, एक समान रूप से हो, तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। एक क्या होता है, एक विमी होता है, ठीक। जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो पृष्ठ पर, तो उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी वस्तु या किसी आयतन पर, ठीक। जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर क्या एक समान रूप से हो, तो उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। अब इसी से हम कुछ क्वांटिटी निकाल लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा क्या होगी, ये मात्रक कूलाम। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब ना। और इसकी विमा क्या होगी, L-3 और TA, ठीक। इस तरह आवेश वितरण समाप्त होता है भाई। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप देखते हैं।
आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। इसके लिए हम याद रखेंगे, चार्ज होने के लिए पढ़ना है FCI, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नहीं भैया, फ्रिक्शन कंडक्शन और ये कितना होगा इंडक्शन। और इसको कंप्लीट करने के बाद करते हैं बाय बाय, बाय बाय भैया और बाय। ठीक, यानी फ्रिक्शन द्वारा यानी घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा क्या होगा, घर्षण द्वारा बाय कंडक्शन मतलब चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। क्या होता है, जब दो उपयुक्त पदार्थों को उपयुक्त परिस्थितियों में क्या किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो क्या हो जाता है, दोनों वस्तुओं पे क्या होता है, बराबर किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब क्या होता है, चालन में क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को, मतलब किसी भी आवेश से आवेशित है, प्लस आवेश से आवेशित है, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास रख दिया जाता है, कैसे पास नहीं रखा जाता, टच करके रखा जाता है, संपर्क में रख दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, दोनों पे समान आवेश आ जाता है, दोनों पे समान आवेश आ जाता है। इसमें समान आता है, इसमें विपरीत आता है, देखते हैं। ठीक, अब क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लेकर जाते हैं ना, टच नहीं करते, पास लेकर जाते, मतलब मान लो कि ये प्लस 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 है, ठीक, अनावेशित वस्तु के पास लेके गए इसको, ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसके पास वाले के पास जस्ट इसके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यानी इसके अपोजिट चार्ज यहाँ पे आएगा, और दूर वाले पे समान चार्ज, यानी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, इसके पास वाले पे अपोजिट चार्ज, जबकि दूर वाले सेम चार्ज आता है। ये क्या होता है, आवेशों के वितरण के कारण होता है। इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा चार्जिंग। ठीक, एक बार करते हैं क्विक रिवीजन। पहले देख लेते हैं टाइम कितना हुआ, बहुत टाइम हो गया है। मिलते हैं कल, थैंक यू।